AMCA छोड़िए, DRDO ने उतारा नया लड़ाका। देश का पहला स्टेल्थ ड्रोन बनकर हुआ तैयार। जिस हथियार से अमेरिका बना महाशक्ति, अब भारत खुद बना चुका वो अचूक अमोघ योद्धा। भारतीय इतिहास का सबसे अत्याधुनिक जंगी योद्धा ओरा दुश्मन के साथ युद्ध में उतरा तो चंद पलों में बदल जाएगा माहौल। दोस्तों, भारत लगातार खुद को महाशक्ति में तब्दील करने वाले हथियारों पर काम कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत लगातार मिसाइलों पर काम कर रहा है, जिसमें ब्रह्मोस के एनर्जी वेरिएंट से लेकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। तो वहीं एमका और तेजस मार्क 2 जैसे घातक हवाई लड़ाके तक शामिल हैं। वहीं भारत दुर्गा 2 और काली 20,000 के नए लेजर वर्जन भी उतारने वाला है। ये वो हथियार हैं जिनका सामना करना कोई आम बात नहीं होगी। ये ऐसे हथियार हैं जिनका सामना करने के लिए चीन, अमेरिका जैसे देशों को 1000 बार सोचना होगा। दोस्तों, अब भारत इसी क्रम में एक और महायोद्धा को तैयार कर चुका है, जो कहा जाए तो इन सब से आगे है। अब इन सारे हथियारों से आगे होने का मतलब वो भारतीय इतिहास का सबसे एडवांस हथियार होगा। जी हाँ, इस महा हथियार का नाम है ओरा और भारतीय वैज्ञानिक इस ओरा प्रोजेक्ट पर काफी समय से मेहनत कर रहे थे। हमने आपको पहले भी इस महायोद्धा की ताकतें और इसके फीचर्स को लेकर जानकारी दी थी और हमने आपको बताया था कि भारत जल्द ही इस हथियार को अंतिम रूप दे देगा और इसे सीमा पर उतार दिया जाएगा। दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है। भारत के DRDO ने इस अचूक लड़ाके को आखिर उतार ही दिया है। कहा जा रहा है कि जो काम भारत का 5वीं प्लस जनरेशन का योद्धा एमका करेगा, वो सारा काम ये ओरा हथियार कर डालेगा। यानी भारत ने 5th प्लस वेपन को उतार दिया है, जो दिखाता है कि वास्तव में भारत की तकनीक कहां तक पहुंच चुकी है। ओरा को लेकर DRDO ने दी धमाकेदार खुशखबरी। बनकर तैयार हुआ भारत का पहला स्टेल्थ हथियार। दोस्तों, इस धमाकेदार न्यूज को सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसका इंतजार हम सभी लोग बहुत ही लंबे समय से कर रहे थे और आखिरकार ये खबर आ चुकी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ना सिर्फ खबर आई है, बल्कि उसके साथ कुछ नई इमेज भी निकलकर सामने आई है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ओरा के बारे में। दरअसल ये भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ओरा एक UCAV है, मतलब कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। एक ऐसा ड्रोन जो दुश्मन पर अटैक कर सकेगा, युद्ध में लड़ाई लड़ सकेगा और कहीं पर भी किसी भी वक्त स्ट्राइक कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह होगी कि ये स्टेल्थ होगा, मतलब कि दुश्मन के जो डिफेंस सिस्टम है, दुश्मन के जो रडार हैं, वो इसे पकड़ नहीं पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होगा। जी हाँ, ये एमका से भी पहले बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि ऑलरेडी इसके जो प्रोटोटाइप हैं, जो स्विफ्ट या फिर फूफा के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल स्विफ्ट को आप ऐसे समझ लीजिए कि ओरा ड्रोन तो होगा बहुत बड़ा, लेकिन उसका हमने एक छोटा रूप बनाया है टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए। जब हम उस पर टेक्नोलॉजी के सारे टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उस सारी टेक्नोलॉजी को ओरा में इंस्टॉल कर दिया जाएगा और वो भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। और आपको बता दें कि हमने स्विफ्ट के साथ पहली फ्लाइट टेस्ट रेडी कर भी ली है, लेकिन अब जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर ने एक तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट किया है, जो इस समय एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के तौर पर काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तस्वीर है किस चीज की। दरअसल दोस्तों, तस्वीर में है भारत का तीसरा प्रोटोटाइप स्विफ्ट UCAV। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई छोटे साइज का प्रोटोटाइप नहीं है, ये फुल साइज का प्रोटोटाइप है। इसकी जो लंबाई है वो करीब 13 फीट है, चौड़ाई लगभग 16 फीट है। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि जो हमारा स्विफ्ट होगा उसकी जल्द ही फैब्रिकेशन की जाएगी। इस समय यहाँ पर ये फैब्रिकेशन की जा रही है, यानी कि ये प्रोटोटाइप का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है।
यानी कि ये बनकर लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका काम 100% कंप्लीट हो जाएगा। काम कंप्लीट होने के बाद होगा ये कि करीबन 1.5 से लेकर 2 सालों तक इसकी टेस्टिंग की जाएगी और जब ये सारे टेस्ट पास कर लेगा उसके बाद हम फैक्ट्री में ओरा का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। उसके बाद मास लेवल पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और बहुत बड़े लेवल पर इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हालांकि उसके बाद बताया जा रहा है कि भारत इसका एक नेवी वेरिएंट भी तैयार कर सकता है, यानी कि जो भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वहां पर भी इसे तैनात किया जाएगा। हालांकि बहुत ही जल्द इसकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। जिस चीज में पीछे था भारत उस पर मिली बड़ी सफलता। अब अमेरिकी ड्रोन की बराबरी कर लेगा भारत। दोस्तों, भारत ने अपने पहले स्टील्थ ड्रोन ओरा पर काम काफी समय पहले से ही शुरू कर दिया था, जिसका पहला मॉडल है स्विफ्ट और उसकी पहली फ्लाइट को 1 जुलाई 2022 को अंजाम दिया था। भारत के DRDO ने इसको अंजाम दिया था और जब इसका पहला टेस्ट किया गया था तब दुनिया में खूब हो हल्ला मचा था कि भारत ने तो कमाल ही कर दिया। खूब कोर्ट डिस्कशंस किए गए थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत ओरा मानव रहित ड्रोन का निर्माण कार्य शुरू करके जल्द से जल्द इसे बनाकर सेना में शामिल भी कर लेगा और भारत काफी ताकतवर भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इसका पहला टेस्ट होने के बावजूद पिछले 5 महीनों से इस पर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई और ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात थी। दोस्तों, किसी भी युद्ध में ड्रोन क्या भूमिका अदा करते हैं ये आपने फिलहाल देख भी लिया होगा। पिछले 3-4 सालों में दुनिया भर में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, उन सभी में ड्रोन ने निर्णायक भूमिका अदा की है। बिना ड्रोन के आज की तारीख में युद्ध जीतना तो छोड़िए, लड़ना भी एक बहुत दूर की बात लगती है और इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी ताकतवर देश हैं सब के सब एडवांस ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि तुर्की जैसे जो छोटे देश भी हैं वो भी ड्रोन के मामले में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। और आपको बता दें कि आज की तारीख में इस ड्रोन मार्केट की हालत ये है कि ड्रोन मार्केट 2025-26 तक यानी कि आने वाले 3 से 4 सालों में $30 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में ड्रोन न सिर्फ युद्ध जीतने की चाबी है बल्कि कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन चुके हैं और भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है। भारत ओरा ड्रोन का मास लेवल पर प्रोडक्शन करेगा क्योंकि भारत चाहता है कि इसका निर्यात भी हो, तो उसके लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर काम करने की सोच रहा है और इसके लिए भारत को कई देशों से कोलैबोरेशन के लिए ऑफर भी मिले हैं। यानी जापान और अमेरिका ने हाल ही में भारत को इसके लिए ऑफर दिया है और भारत इनमें से ही किसी एक के साथ मिलकर नॉन स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर सकता है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस हथियार पर तेजी के साथ काम कर इसे चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात कर देना चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं।